रेडियस और एटॉमिक रेडियस आपका मैंने बताया था। इसमें जो डेफिनेशन हमने बताई थी एटॉमिक रेडियस की, सिंपल डेफिनेशन थी इसमें, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, मैंने बताया था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, दैट्स एक्चुअली नोन एज क्या, एटॉमिक रेडियस। अब मैंने बताया था कि एटॉमिक रेडियस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट फॉर एन इंडिविजुअल एटम। ये कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, आइदर वी विल कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ, मैंने बताया था, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हम फिर हाफ जो है वो कंसीडर करते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। तो फिर मैंने बताया था कि इसमें तीन टाइप्स है, क्या क्या मैंने बताया, वन कोवलेंट, हालांकि जो इसमें मेटालिक है दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद मेटल, डेफिनेशन वो मैंने बताया था क्या है। और जो इसमें वन रोल्स है दैट इज यूजुअली किनके साथ एसोसिएटेड, मॉलिक्यूल्स, वो उनके साथ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस उनकी, तो उनकी सबसे ज्यादा होती है वन रोल्स रेडियस। तो ये वजह है कि आप जब लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल में जाओगे तो जो ये एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज हो जाती है, बट अगर आप लास्ट वाला ये जो ग्रुप है 18th ग्रुप, तो उनकी सबसे ज्यादा होती है। व्हाई, बिकॉज़ दे आर गैसेस, तो उनमें गैसेस होती है। कौन सी रेडियस होती है, वन रोल, सो दैट इज व्हाई उनका जो वैल्यू दैट इज हाईएस्ट। समझ आ रहा है। तो इसके बाद हमने एक और वो बताई थी मेटेलिक चूंकि दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, लेफ्ट साइड पीरियोडिकली या सेंटर या बॉटम में जो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं उनमें उसका जो नंबर है वो होता है सेकंड आफ्टर दिस वन रोल्स रेडियस, मैंने बताया था। फिर इसके बाद आता है हमें क्या, वेरिएशन। स्ट्रेट अवे वी विल गो टू द वेरिएशन। वेरिएशन में हमने बताई थी कि एक है अलोंग द पीरियड, पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है, और सेकंड जो है वो डाउन द ग्रुप है। लेकिन हम पहले करेंगे किसकी बात, अलोंग द पीरियड। मैंने बताया कि जब भी हम लेफ्ट से राइट कहां जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर जो साइज है, साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। रीजन मैंने बताया था कि नंबर ऑफ शेल्स, अगर आप देखोगे बेरिलियम का, अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे, हाँ क्या है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 3 क्या हो गया 4 है। तो इसके पास कितने हैं, पहले शेल में 2 होंगे और सेकंड शेल में कितना होगा 2। अब आप जरा देखो कि इसका जो साइज है, इसके पास कितने शेल्स हैं, 2। तो 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वी हैव 4 प्रोटॉन्स आल्सो। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 या 2 शेल। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में एक और ले लेंगे, इससे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसके 2 और 6, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 है, क्योंकि 6 + 2 8 है ना। सो 8, यहाँ पर भी 2 ही शेल्स है, फर्स्ट शेल और ये क्या है सेकंड शेल। अब जरा देखो डिक्रीज क्यों होता है, यहाँ पर इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, 4, लेकिन 4 प्रोटॉन को कितने शेल्स पर अटैक करना है, 2 और यहाँ पर कितने हैं 8, और अगेन द नंबर ऑफ शेल्स फिर क्या है 2 ही है। सो दैट इज वाई यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन होगी किन पर, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, किन की, न्यूक्लियस पर ज्यादा अट्रैक्शन होगी। यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, और जहां पर कम होगी वहां साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और जहां क्या होगा ज्यादा वहां होगा कम। सो दैट इज वाई कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के बाद, और इसका जो साइज होगा वो होगा कम, और जो लेफ्ट साइड में होंगे उनका साइज क्या होगा ज्यादा। तो अगर हम ग्राफिकली इनको अरेंज करेंगे से लाइक दिस, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किनके दौरान, Z दैट इज द एटॉमिक नंबर, और यहाँ ये वाला एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे हम। यस सर, एटॉमिक रेडियस। जरा आप बताओ फिर ग्राफ कैसे होगा, अगर हम देखेंगे Z इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो द ग्राफ इसमें कैसे होगा, Z यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ऊपर से जो एटॉमिक रेडियस वो कम होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ ऐसे ग्राफ होगा। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा यहाँ पर, ठीक है। से वी हैव, सबसे पहले जो हमें अगर पीरियड सेकंड की हम बात करेंगे, पीरियड सेकंड कहां से स्टार्ट होगा, लिथियम से। सो लिथियम यहाँ पर होगा, ठीक, लिथियम। उसके बाद कौन होगा, लिथियम के बाद क्या होगा, बेरिलियम के बाद क्या होगा, बोरॉन होगा, बोरॉन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन होगा, ठीक है। तो ये होगा क्या,
ऑर्डर अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो इस पैटर्न पर होगा। तो ये सिंपल है क्योंकि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स दे आर एडिड टू द न्यूक्लियस, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन किस पर है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज व्हाई द साइज डिक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in periods. ये पीरियड्स में है। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप, जरा बताओ क्या होगा, इसमें क्या होगा, Increase होगा। हाँ क्यों, हाँ जब हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे टॉप टू बॉटम अप जाएंगे, सो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज नो डाउट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर इंक्रीज, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही इसमें एक और बात है, वो ये है कि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। अब जरा देखो लिथियम के, अब पहले जो पहला ग्रुप है उसमें जो पहला या हम देखेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो इसके पास कितने शेल्स, 1 तो इसके पहले शेल में 2 और सेकंड में 1 होगा। तो टोटल हुए हम कितने प्रोटॉन्स इसमें, 3। तो एक 2 शेल के लिए 3 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन अगर हम इसके बदले में किसकी बात करेंगे, सोडियम की, नेक्स्ट इसके नीचे जो है वो सोडियम है, उसके पास कितने हैं, 11। तो 2 8 तो इसमें 11 है क्या, प्रोटॉन्स। लेकिन शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स कितने हैं अब, 3 है, शेल्स 3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही शेल्स भी बढ़ रहे हैं, साथ ही शेल्स बढ़ रहे हैं। और एक और बात है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग, मैंने बताया कि वहां जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सी यहाँ पर फर्स्ट शेल ये है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जो लास्ट शेल है उस पर कम अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, क्यों, क्योंकि इसके बीच में शेल नंबर फर्स्ट और सेकंड है, उन पर ज्यादा क्या रहेगी अट्रैक्शन, किसकी, न्यूक्लियस की। लेकिन आउटर जो वाला है, ये वाला जिसमें 1 है, उस पर कम रहेगी। सो दैट विल बी फर्दर अवे फ्रॉम द किससे, न्यूक्लियस से। तो उसकी वजह से जो साइज होगा वो क्या बढ़ जाएगा, समझ आ रहा। अगर इसके बाद हम किसी एक और को ले लेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम के पास कितने शेल्स होंगे, 4। तो 4 शेल होंगे, इसके पास 2 थे, इसके पास कितने, 3। पोटेशियम के पास कितने होंगे, 4। तो अगेन यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर एक और में 8 आ जाएगी अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे, ठीक है। और पोटेशियम और 4th शेल जो होगा उसमें 1 होगा। तो अब यहाँ पर इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाले स्क्रीन क्रिएट करेंगे, कौन से, फर्स्ट 3 शेल। तो इसकी वजह से ज्यादा अट्रैक्शन किस पर, लास्ट इलेक्ट्रॉन पर नहीं रहेगी। सो दैट यही वजह है कि वो कहां पर होगा, थोड़ा दूर जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से। तो उसकी वजह से जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। So that is why when we go down that group in the periodic table, the size will क्या increase, size will increase। अब इसमें यही केस है। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन साइज क्यों फिर बढ़ रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं और स्क्रीनिंग होती है। तो इसकी वजह से एक साइड में 2 फैक्टर है, वो ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से दे आर डोमिनेटिंग ओवर किस पर, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज पर। तो उसकी वजह से जो साइज है वो क्या है, बढ़ जाता है, समझ आ रहा है। तो अगर हम इसका जो ग्राफ देखेंगे, डाउन द ग्रुप जब हम लाएंगे मेटल्स, इसमें यूजुअली जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर हम ग्राफ से फॉर अ ग्रुप फर्स्ट के लिए हम देखेंगे, अगेन वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन किसके दरमियान, दैट इज एन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस। फिर हम बात करेंगे इस पर क्या बढ़ जाता है, लेकिन साइज भी क्या बढ़ जाता है, बढ़ वाला देखो श्रीनगर ये ऐसे होगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, रेडियस भी बढ़ जाएगा। लेकिन लास्ट वाला ग्रुप जो है वो कौन सा है, इनर्जी। तो उनमें सबसे क्या होगा, ज्यादा होगी, उनमें कौन सी होती है, वाटर मोल्स रेडी। मैंने पहले ही बताया कि कौन से वाटर, उसका वैल्यू जो है तो सबसे ज्यादा होता है। तो अब जरा यहाँ पर देखो, सब ये कौन सा है, पहले सबसे पहले हमें कौन आता है, लिथियम आता है, लिथियम के बाद लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद आ जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद कौन सा, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम और फिर सीजियम, फ्रेंशियम। तो अगर आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि सबसे जो ज्यादा जो साइज है वो किसका है पीरियोडिक टेबल में, तो आप क्या लिखोगे, किसका होगा, नहीं फ्रेंशियम इसका एग्जाम आंसर नहीं है, वो कौन सा है, वो है सीजियम आंसर है, कौन सा, सीजियम का सबसे ज्यादा होता है। तो अब फ्रेंशियम का क्यों नहीं होता, फ्रेंशियम में जो ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो इसका
हमें अभी तक पता ही नहीं है साइज क्या है इसका, बट यहाँ तक हमें पता है कि इनमें से सबसे जो ज्यादा साइज इस वक्त भी पीरियोडिक टेबल में वो किसका है सबसे ज्यादा, किसका है, सीजियम का है सबसे हाईएस्ट साइज किसका है पीरियोडिक टेबल में, वो किसका होगा फिर। अब यू कैन डायग्राम, मैंने एक बार बताया था कि जो ये प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एक डायरेक्शन अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, ये क्या हो जाएगी इंक्रीज, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी डिक्रीज। अब इसका रूल है कि लेफ्ट से राइट ये क्या होता है डिक्रीज, और टॉप पे बॉटम क्या होगा इंक्रीज। तो अगर हम इस पर बताएंगे तो साइज सबसे ज्यादा किसका होगा सीजियम का, और सबसे कम किसका होगा वहां कम कहाँ होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और फिर सबसे कम किसका होगा तो फ्लोरीन का होगा क्या सबसे कम।